मतलब इस बार 400 पार वाला नारा जो है वो कामयाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेता है लेकिन काम दिखाई देता है जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। अरे यार अफीम फैक्ट्री हमको लग रहा है मोदी जी लगवा दिए थे। अफीम फैक्ट्री तो है जो अफीम ही बेच रहे थे। फिर चाहे कोई भी आए, अगर कुत्ता भी आएगा तो भी तो अफजाल अंसारी का तो कहना है कि इतने बड़े शहर में एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। सब जुमलेबाजी है। किसको कितना नीचे हम करके दिखा सकते हैं, विपक्ष दिखाता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। जहाँ तक देखा जा रहा था कि उसके मुकाबले जो है कहा जा रहा है कि बसपा से जो प्रत्याशी उतरे हैं उमेश सिंह जी, वो भी काफ़ी माहिर हैं राजनीति में। उसके साथ साथ अफजाल अंसारी जो कि पिछले बार लगभग 1.25 लाख या 1.5 लाख मतों से जीते थे, उनके मुकाबले क्या वो मुकाबला कर पाएंगे इस बार? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस बार 400 पार वाला नारा जो है वो कामयाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे गाजीपुर में टफ है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार 400 पार का नारा लग रहा है। पूरा होगा। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि लोग बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं कि हमारे मतलब हमारे मनपसंद का प्रत्याशी गाजीपुर से नहीं उतरा है। अरे गाजीपुर से प्रत्याशी उतरा ना, कमजोर नहीं है किसी मामले में, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उसके कमजोर नहीं है अनुभव के मामले में। भले जीता हो या न, पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन जीतेगा। तो अफजाल अंसारी का तो कहना था कि इस बार, पिछले बार हम 125 या 1.5 लाख वोटों से हराए थे, इस बार 2 लाख पार होगा। अरे पिछले बार तो कंबाइंड लड़े थे सपा बसपा, इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं। अब जीत के दिखावे है 4 लाख वोट से। इस बार कांग्रेस से गठबंधन है, वो कहाँ जीत रहा है, वोटे कहाँ है, उनको वोटे नहीं मिला खोजने पर। अरे वाह, अरे वाह। लेकिन लोगों का तो कहना है कि वो जमीनी नेता है अफजाल अंसारी। जमीनी सब लोग कहता है कि हम जमीनी नेता है, लेकिन काम दिखाई देता है जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। कहने से हो जाएगा? क्या कहेंगे? ये जो नहीं, जब वो कह रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि सब नेता तो वही कैटेगरी में है। मैंने सुनी है नहीं, पहले मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं। आप कह रहे थे कि कांग्रेस 400 पार गई थी, तो कांग्रेस ऐसी पार्टी थी कि 400 पार गई थी, लेकिन जब बीजेपी में कोई नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी को जबरदस्ती एक सीट खाली करवा के उनका घुटना का ऑपरेशन करवाने के लिए भेजे थे कांग्रेसी। आपको बोलने में थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ का युवा संशोधन है। बाबा जो बोल रहे हैं 400 पार जाएगी, तो वाकई 400 नहीं, वाकई 400 नहीं 450 पार जाएगी, लेकिन 500 पार जाएगी। लेकिन क्या डीजल पेट्रोल, अच्छा, ये रेट की बात हो रही है। ये रेट बताया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, लहसुन 400 पार, समझ में नहीं आ रहा है। जब वो तो आएंगे 250 300 आएंगे, वो बता रहे भैया हमने तो पता। ये बताइए कि लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत रहती है रोजगार को लेकर। रोजगार को लेकर के इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री 70 से बेरोजगारी दूर करी, गरीबी दूर करी, गरीबी और बेरोजगारी दूर हुआ। आरटीआई से मांग ले रिपोर्ट, हर पार्टियों का आ जाएगा सामने। अब इस पे हम बोलना चाहेंगे, जहाँ तक देखा जा रहा था कि जब आरटीआई से रिपोर्ट मंगाया है, हर पार्टियां आ जाएगा क्लियर कट का कौन रोजगार दिया कौन नहीं दिया। हम उसको झूठ बोले से क्या फायदा मिल रहा है कुछ, लेकिन जो हमारा है, हम जो जब से देख रहे हैं तब से यही है। लेकिन आंकड़े के हिसाब से अगर बात की जाए तो 2019 के बाद जो है रोजगार में बहुत ही गिरावट आई है। अब इतना नहीं हम बोल पाएंगे। क्या कहेंगे बताएंगे? रोजगार के बारे में ये जानते क्या है, बताएंगे? ये बताइए हमको, रोजगार का मतलब क्या है? जाओ ईंटा भट्टा पे ईंटा पातो, रोजगार मिल गया। 2000 पहले कौन सा रोजगार था यहाँ? 2014 पहले कौन सा रोजगार था भैया यहाँ? हमें बता दो कोई। 2000 पहले 14। अरे यार अफीम फैक्ट्री हमको लग रहा है मोदी जी लगवा दिए थे। अफीम फैक्ट्री तो 2014 अफीम ही बेच रहे थे। फिर मतलब अफीम बेच रहे थे मतलब। रुक जाइए, एक बात करके करिए। हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो उसके बाद बात करिए। बोल लीजिए। हाँ बताइए। फैक्ट्री से गाजीपुर जनता को क्या लाभ है बताइए ना, कितना रोजगार मिल गया है। वोटे दिख रहा है, वोटे हर बच्चे मिलता है। कांग्रेस आप ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री में गाजीपुर की जनता है कितना लाभ मिला है।
और 80 से लेकर के अब तक बता दी कितना नियुक्ति हुई है गाजीपुर जनता को लाभ मिला रोजगार की दृष्टि से। आपको ये जानना चाहिए, आप जाइए फैक्ट्री में पता करिए कितने लोग रोजगार करते हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, आपको क्या पता है? अभी कंटेनर आएगा 19 तारीख को अफीम का, नीमच से आ रहा है, आपको पता नहीं होगा, ये तो आपको जानकारी होगी नहीं। आपको तो बस यह है कि कान पकड़िए, हाँ हो गया। अभी कल सुनिए रोजगार मैं बता रहा हूँ आपको, कल 19 तारीख है, कल अफीम फैक्ट्री अफीम का कंटेनर आएगा, नंदगंज में उतरेगा, वहाँ कितने मजदूर लगेंगे, कितनी गाड़ियां लगेंगी, और वो आएगा यहाँ कच्चा माल और यहाँ पे बनेगा। अब उसमें कितने लोग को रोजगार मिलेगा आपको तो पता है नहीं, अगर है तो बताइए। चलिए वो हम मान लेते हैं इनका अगर कहना होगा कि मान लीजिए वो 2 दिन का रोजगार होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं, तो उसके बाद जो परमानेंट रोजगार मिलते हैं उस पे कुछ मामले हो जाए। जो आजकल जो BA BSc BCom लोग करके चल रहे हैं, एग्जाम की तैयारियों का इंतजार करें, जैसे भैया अभी एक मिले थे, उन्होंने कहा था कि एक भी पेपर लीक के बिना नहीं हो पा रहा है, तो इस मामले में कोई मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी वही बात बता रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि रोजगार मिला नहीं। मैं भी हूँ, मैं B.Ed टेट 11 से मैं भी बेरोजगार हूँ। मुझे भी मास्टर बनना चाहिए ना, प्राइमरी का मास्टर तो बनना चाहिए। मैंने जूनियर का भी पास किया है, मुझे आज टीचर होना चाहिए, लेकिन क्या ये सरकार दी क्या? आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। और यही देखिए मैं बता रहा हूँ, आपके बीजेपी के केशव मौर्य हम लोग के धरना में आते थे लखनऊ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जो हैं वो भी आते थे, बैठते थे, हमारे पास है उसका प्रूफ है, कहते थे कि नहीं बात के साथ। और जैसे जब सरकार बनी उसके बाद से उन लोग का आवागा, अब उसके बाद से तो आरोप तो लग रहे हैं कि बीजेपी जो है सरकार से पहले हमदर्दी दिखा रही थी और सरकार बनने के बाद पलट गई। पूरे भारतवर्ष में सरकारी सर्विस टोटल कितना है, कितना है? थोड़ा पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी सर्विस को ना आप रोजगार मानते हैं?